हाथ खा करके रिप्लाई दे सकते हैं। सभी को राम राम नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए आप सभी लोग रेडी हैं। यस, थैंक यू। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का सेशन जो है उस सेशन का नाम है मेकिंग ऑफ लिस्ट। क्या सभी को पता है? यस दोस्तों, मैं हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में मैं बताती हूँ कि जब भी हम कोई भी मीटिंग या ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो साथ में डायरी पेन जरूर रखें, ताकि जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे, हालांकि ट्रेनिंग के सभी पॉइंट अच्छे होते हैं, आप नोट डाउन कर सके। नोट डाउन इसलिए करना है ताकि आप अपने डाउनलाइन को ये मीटिंग के बारे में, इस ट्रेनिंग के बारे में बता सके। तो रेडी हैं आप लोग आज की ट्रेनिंग के लिए? गुड। तो आज की ट्रेनिंग का नाम है दोस्तों मेकिंग ऑफ लिस्ट। मैं रंजनी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में मेकिंग ऑफ लिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करने जा रही हूँ। क्या आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सुशील जी। ऐसे पूरे ग्रुप बहुत ध्यान से आज की ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। सभी लोग, शंकर देव गुप्ता जी के भी ग्रुप से सभी लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं पहले भी बताइए, एक बार फिर से बोलते हैं, अपने साथ आप डायरी पेन जरूर रखें ताकि हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर सके। आज की जो सेशन है मेकिंग ऑफ लिस्ट, यानी लिस्ट क्यों बनानी चाहिए, लिस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कोई भी काम, दुनिया में कोई भी काम जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है प्रोफेशनल और एक होता है नॉन प्रोफेशनल। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है मिस्टर जो है ये प्रोफेशनल है, और ये क्या है दोस्तों, नॉन प्रोफेशनल। दोनों में क्या डिफरेंस है आप सभी को पता चल रहा होगा। इनका जो ड्रेस कोड है शानदार ड्रेस कोड में है, और ये जो है ये जीन्स शर्ट में है, यानी कि नॉन प्रोफेशनल तरीके से है। यस। तो अब दोनों का लुक अगर देखें तो जो प्रोफेशनल में वो ज्यादा अच्छा लुक आ रहा है। उसी तरह जिस भी काम को हम करते हैं, अगर कोई भी काम, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं किसी भी काम में, तो उस काम में आपको प्रोफेशनल तरीका अपनाना चाहिए। नॉन प्रोफेशनल में आप कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो नॉन प्रोफेशनल में संभव नहीं है। कामयाबी चाहिए तो प्रोफेशनल तरीका अपनाना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल, जैसे मैं पहले बताई, प्रोफेशनल में क्या होता है, उसमें रूल नियम होते हैं, उसके पास टाइम सीमित होता है, किसी को टाइम दिए तो उसी टाइम पर पहुंचते हैं, उसका ड्रेस कोड शानदार होता है ना, उनकी एक पहचान होती है। लेकिन नॉन प्रोफेशनल जो है उनका कोई भी शानदार, जैसे हर जगह के लिए अलग ड्रेस कोड बनाया गया। ऑफिस के लिए एक अलग ड्रेस कोड है, शादी पार्टी में जाते हैं तो अलग ड्रेस कोड है, घर में रहते हैं तो अलग ड्रेस कोड है ना। तो हर जगह के अलग अलग ड्रेस कोड होती है। तो जो प्रोफेशनल होता है वो इस चीज को मेंटेन करता है, लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल होता है इसे मेंटेन नहीं करता है। जैसे आप सभी लोग देखे होंगे अपने गली मोहल्ले में या बचपन में, आप सबने भी क्रिकेट खेला होगा, है ना। अक्सर देखते होंगे क्रिकेट खेलते हैं, स्कूल से आए, बैग को रखे और खेलने चले गए स्कूल ड्रेस में ही। वहां पर कोई भी रूल नियम नहीं होता है, वहां पर कोई प्रोफेशनल ड्रेस कोड उनका नहीं है। वो जब भी आए बस खेलने उतर गए, कोई टाइम फिक्स नहीं है ना। आज भी आपके गली मोहल्ले में बच्चे को आप खेलते हुए देख रहे होंगे।
तो क्या उनको सभी लोग जानते हैं? क्या उनकी पहचान है? क्या वो बड़ा इनकम कर रहे हैं? कितने लोगों से जानते होंगे? मुश्किल से आपके ही मोहल्ले के लोग जानते होंगे, राइट? लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप इंडियन टीम के बारे में सुने होंगे, क्रिकेट बहुत सारे लोग देखते हैं जाके इस खेल को, और आप यहाँ पर देखते हो एक टाइम फिक्स होता है। आप सबने MS धोनी का नाम सुने होंगे, विराट कोहली का नाम सुने होंगे। इन लोगों का आपने नाम सुना, इनकी एक बड़ी पहचान है। आज इससे पूरे देश में लोग जानते हैं। इनकी एक टाइम फिक्स होती है, कब खेलना है, कौन सा टाइम है, कौन सा ड्रेस कोड है, आप देख पा रहे हैं, इनका प्रोफेशनल तरीके से होता है। इसलिए आज ये कामयाब है, आज इनकी पहचान है। और आज एक छोटा सा बच्चा से भी पूछेंगे तो वो भी पहचान लेगा ये कौन है। यस और नो? तो आप बताइए, आप प्रोफेशनल तरीका अपनाना चाहते हैं या नॉन प्रोफेशनल? आप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही, प्रोफेशनल तरीका, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, तभी तो आज इस बिजनेस से जुड़ा है। अब कामयाब होने के लिए आपको हमारे बिजनेस का जो रूल नियम है, जो रेगुलेशन यहाँ पर है, जो सिस्टम है, उसे फॉलो करना होगा। एक हमारे बिजनेस का दो पार्ट है, एक है हमारा रूल नियम और एक है बिजनेस। रूल नियम जहां पर आपको बताया गया है, आपको टाइम पर ऑफिस आना है, आपको बताया गया है कि यहाँ की सारी ट्रेनिंग क्लास अटेंड करना है, यहाँ पे एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड में ऑफिस पहुंचना है, आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रमोशन लेंगे तो आप अगला लेवल को अचीव करेंगे, यहाँ पर कुछ लेवल दिया गया है। तो ये एक बिजनेस का जो पार्ट है जहां पर रूल रेगुलेशन है। और एक है बिजनेस की, अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप जो है वो है लिस्ट बनाना। आप यहाँ पर 2000 की भी लिस्ट बना सकते हैं, 5000 की भी बना सकते हैं, 500 की भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर ग्लेज बिजनेस में, गैलवे में आप कामयाब होना चाहते हैं तो कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बना के ही काम की शुरुआत करनी चाहिए। तो 100 लोगों की लिस्ट कैसे बनेंगे? आखिर लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, अब मैं आपको बता देती हूँ। मैं जानती हूँ आज हमारे बहुत सारे फ्रेंड है, आपके साथ स्कूल के फ्रेंड होंगे, कॉलेज के फ्रेंड हैं, आपके पास आपके अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड होंगे, फेसबुक फ्रेंड है, व्हाट्सएप फ्रेंड है, लेकिन फिर भी हम क्यों आपको बोल रहे हैं लिखना जरूरी है, लिस्ट बनाना जरूरी है। दोस्तों, आपके घर में जब शादी या पार्टी होता है, आपको तो सभी रिश्तेदार के नाम पता याद रहते हैं, बट आप क्या करते हैं? उससे पहले लिखते हैं। यस और नो? लिखते हैं क्यों? ताकि एक भी दोस्त या रिश्तेदार छूट न जाए, आप सभी लोगों को इस पार्टी में बुला पाए, राइट? उसी प्रकार आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दी है गैलवे ने। तो ऐसा ना हो कि कोई भी दोस्त रिश्तेदार इस अपॉर्चुनिटी से छूट जाए, आपको कल को कोई ये ना बोले कि आपने तो मुझे बताया नहीं, आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, है ना? दूसरा, अगर हम समझे तो जैसे लिस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, मान के चलिए आप सब्जी मार्केट गए, आपके घर में जाते हैं, आप भी जाते होंगे, मैं भी जाती हूँ, है ना? सब्जी मार्केट जब जाते हैं, मान के चलिए आपको ज्यादा नहीं 1 किलो आलू लेना है ना? और बहुत सारे दुकानदार होते हैं, वहां पर एक दुकानदार है जिसके पास मात्र 5 किलो आलू है और एक दुकानदार है जिसके पास 100 किलो आलू है। हम कहाँ लेना पसंद करते हैं? जहां पर 100 किलो आलू है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम बेस्ट क्वालिटी के आलू को चुन के निकालेंगे, बेस्ट चुन के निकालेंगे, और जहां 5 किलो है वहां पर तो कम होगा, उसी में से हमें लेना पड़ेगा, है ना? और जहां 100 है वहां सड़ा गला हटा के हम बेस्ट चुनेंगे, जो बढ़िया होगा उस आलू को लेकर हम अपने घर आएंगे। ठीक उसी प्रकार आपके लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम होगा, बहुत सारे लोगों का, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको किसे पहले देना है, ये आप जब लिस्ट की सॉर्टिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा। आपको जैसे एक घर बनता है तो उसमें 4 पिलर जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है ना? चारों खंबा जो होता है, अगर स्टार्टिंग में हम पिलर स्ट्रांग बनाए, मजबूती बनाए, तो बिल्डिंग कितना भी ऊंचा हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिलर को ही हम कमजोर कर देंगे तो वो बिल्डिंग ज्यादा ऊंचा नहीं उठ पाएगा, राइट? तो इसीलिए अगर आप इतना बड़ा बिजनेस, क्योंकि आप जानते हैं ग्लेज बिजनेस में लोगों, बहुत सारे लोगों ने सपनों को पूरा किए हैं, आज हजारों ही नहीं लाखों लोग यहाँ पर कामयाब है, लाखों का चेक है, आज उन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा किए हैं, कार खरीदे हैं, बाइक खरीदे हैं, घर बनाए हैं, सारे सपनों को पूरा किए, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ है। सभी लोगों को शुरुआत में
जो हमारे यहाँ सिस्टम दिया गया, इसी सिस्टम को फॉलो करना पड़ा है। यानी सभी को 100 लोगों की लिस्ट बनानी जरूरी है, कम से कम। हालांकि आप ज्यादा की भी बना सकते हैं, मैं भी जैसे 500 लोगों की भी बना सकते हैं। मैंने भी शुरुआत में लिस्ट बनाया था। मैं जानती हूँ इसमें बहुत सारे लोगों ने लिस्ट बनाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जिसे पता नहीं है लिस्ट कैसे बनाना है। तो चलिए आज हम सभी लोग जानते हैं लिस्ट कैसे बनाना है। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया आपको, आलू का आप देख पा रहे हैं कहीं पर 6 से 7 किलो आलू है, कहीं पर 100 किलो आलू है। तो आप बेस्ट आलू कहाँ आपको मिलेगा? जहां पर 100 किलो आलू है, राइट। 100 लोगों की लिस्ट कैसे बनाना है आज हम सीखेंगे। हालांकि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए 6 से 8 लोग काफी है। 6 से 8 लोग आपको ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पर उन्हें एलरेडी बना के आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमें और ज्यादा करना है ताकि हमारी इनकम जो हो और बड़ा हो। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो लिस्ट कैसे बनाएं? आपका जितना बड़ा लिस्ट होगा दोस्तों, आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा, आपका नेटवर्क उतना ही बड़ा होगा। इसलिए कभी भी लिस्ट बनाने से आप कंजूसी ना करें। अगर इनकम बड़ा करना है तो लिस्ट बड़ा बनाना होगा, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जब हम लिस्ट बनाने पर आते हैं तो हमें लिस्ट की बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कि हम जिससे लिए मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने दोस्त की। दोस्त में भी कौन कौन सा दोस्त? बहुत सारे आपके दोस्त हैं। जैसे आप हैं, आपके सबसे पहले बचपन के दोस्त होंगे, यहाँ पर आपके 5-6 दोस्त मिल जाएंगे, 10 भी दोस्त मिल जाए, उनका नाम लिखिए। आपके पड़ोस के दोस्त, आपको अभी डिसाइड नहीं करना है हमें किसे बिजनेस में लाना है किसे नहीं लाना है, सिर्फ आपको नाम लिखना है, लिस्ट बनाना है। स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, आपके ऑफिस के दोस्त, आप अगर मंदिर मस्जिद जाते हैं तो वहां पर आपके दोस्त बनते हैं, इन सभी का नाम आप लिखिए, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं रिश्तेदार की ओर। हम सभी के रिश्तेदार हैं। जैसे नाना की तरफ से बात करें तो मामा जी हैं, मौसी जी हैं, मामा जी और उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, उनके बच्चे हैं, है ना। और अन्य रिश्तेदार, अगर हम बात करें पापा की तो पापा में सबसे पहले बड़े भाई, पापा के जो बड़े भाई हैं, बुआ जी हैं, ताऊ जी हैं, ताऊ जी के दोस्त हैं, उनके बच्चे हैं, आपको उन सभी का नाम लिखना है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे दोस्त बनते हैं। जब हमारे घर में बर्थडे पार्टी होता है तो आप किनको बुलाते हैं? बहुत सारे नए दोस्त बनते हैं उस वक्त। तो आपकी जो एल्बम होगी जैसे बर्थडे पार्टी की, उसमें जब आप उल्टाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। शादी की पार्टी की एल्बम जब आप उल्टाएंगे देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे आपको दोस्त मिल जाएंगे। आपके पास जितनी भी फोटो एल्बम है आप देखें, उसमें आपको कई सारे दोस्त मिल जाएंगे। तो आपको उन सभी का नाम लिखना है। आपके पास जो डायरी है, आपने अपनी डायरी में भी बहुत सारे दोस्त का नाम लिख के रखा होगा, आप उनका भी नाम लिखिए। इसके अलावा हम बात करें तो आज मोबाइल में हम ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा जुड़े रहते हैं। जहां पर फेसबुक फ्रेंड है, इंस्टाग्राम फ्रेंड है, ट्विटर का फ्रेंड है, उसके बाद व्हाट्सएप फ्रेंड है। आपके पास जितने भी दोस्त है, आप इन लोगों से बात करते हैं, उन सभी का आप नाम लिखें। इसके अलावा आपके घर में जो दूध वाला आता है, जो सब्जी वाला आता है, जो डॉक्टर है, जो एडवोकेट है, जिनसे जिनसे आपकी जान पहचान है, आप उन सभी का नाम लिखें, उनका भी नाम ऐड करें। कम से कम आप अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो कम से कम 2000 लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। हालांकि आप 100 लोगों से भी काम की स्टार्टिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा इनकम होगा। तो आप खुद तय करें। हालांकि हमारे पास 2000 से ज्यादा लोगों के नंबर तो मोबाइल में रहते हैं, हमारे फेसबुक फ्रेंड है ना, तो हम उन सभी का नाम अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। लिस्ट कैसे बनाए? तो एक सर्वे के अनुसार बताया गया है, जैसे कि अभी मैं बताई लिस्ट में, जैसे रिश्तेदार, दोस्त, डायरी, एल्बम, इन सब से आपके बहुत सारे दोस्त को नाम मिल जाएंगे। जैसे माँ की तरफ से रिश्तेदार अभी मैं बताई, मामा, मौसी, उनके परिवार, पिता की तरफ से रिश्तेदार जैसे चाचा हो गए, ताऊ हो गए, बुआ आदि, पत्नी आपकी अगर शादी होगी तो आपकी पत्नी की तरफ से रिश्तेदार होंगे। डायरी एल्बम में टेलीफोन डायरी, शादी के शगुन की डायरी, ऑटोग्राफ डायरी, फोटो एल्बम, प्लानर, इन सब में आपको बहुत सारा
बहुत सारे लोगों का नाम मिल जाएगा। दोस्त में पड़ोसी के दोस्त आपके 2-4 हो सकते हैं, स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, कॉलेज के दोस्त, प्रोफेशनल कोर्स के दोस्त। प्रोफेशनल कोर्स क्या, जैसे कंप्यूटर आपने सीखा होगा तो वहां पर आपके कुछ दोस्त बन गए होंगे, टूर ट्रेवल किए हैं तो वहां दोस्त बन गए होंगे, जिम क्लब अगर आप जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं तो वहां बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, आप कोई खेल खेलते हैं तो वहां पर आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, उन सबका नाम लिखना है। पारिवारिक दोस्त जैसे कि भाई के दोस्त हो गए, पापा मम्मी के दोस्त के बच्चे, मंदिर सत्संग आप जाते हैं तो वहां पर आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। व्यापारिक दोस्त यानी बिजनेस जब आप कोई करते हैं तो वहां पर बहुत सारे दोस्त बनते हैं। आपके ऑफिस के दोस्त, दुकान या फैक्ट्री के दोस्त, लाइब्रेरी के दोस्त। यस और नो, क्या समझ पा रहे हैं आप सभी लोग मेरी बात? यस। तो ये सारे हमारे पास लिस्ट ना बहुत बड़ी है, बस हमें उन सभी को लिखना है। आज से पहले हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ी थी, फिर भी हम बहुत सारे दोस्त बना रहे थे। बस आज अगर आप इन सबको अच्छी तरह से, इन सब के साथ और अच्छा रिश्ता बनाते हैं, इनका नाम लिखते हैं, इनसे बातें करते हैं, इनको अपने काम के बारे में बताएंगे तो आपको आज इन सब के थ्रू एक बड़ा इनकम कमाने का मौका मिलेगा। तो अभी आपको किसी को बताना नहीं है, अभी सिर्फ आपको उनका नाम अपनी लिस्ट में लिखना है। क्लियर है? इसके अलावा जैसे बैंक मैनेजर्स आपका अगर अच्छा जान पहचान है उनका भी नाम लिखिए। परामर्श कोई है, अध्यापक है, पुजारी है, जो पंडित जी हमारे घर में पूजा करते हैं उनसे जान पहचान है, उनका भी नाम लिखिए। नर्स है, रेस्टोरेंट ढाबा जाते हैं तो वहां पर भी आपके दोस्त बनते हैं, उनका भी नाम लिखिए। कोई टेलर है तो उनका भी नाम लिखिए। फोटोग्राफर से जान पहचान है, उनका भी नाम लिखिए। इसके अलावा बेकरी की दुकान, जूस की दुकान, दांतों के डॉक्टर, दूध की डेयरी, प्रॉपर्टी डीलर, ऑफिस कैंटीन, किराने की दुकान, LIC एजेंट, इसके अलावा पान की दुकान, सब्जी की दुकान, गारमेंट की दुकान, कार सजावट की दुकान, किताबों की दुकान, कार मरम्मत की दुकान, खेल के सामान की दुकान, फूलों की दुकान। क्या इन लोगों की जरूरत पड़ती है? क्या हम इनके पास जाते हैं? जाते हैं, जरूरत पड़ती है ना? तो इन सब का आपको नाम लिखना है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड, हलवाई, स्कूटर मैकेनिक, प्रिंटिंग प्रेस, इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर, वकील, आपका नाई, आपका ड्राई क्लीनर, ब्यूटी पार्लर वाला, आटे की चक्की वाला, चीट कमेटी वाला, गिफ्ट वाला, आइसक्रीम वाला, जितने लोगों को आप जानते हैं उन सब का नाम आपको अपने लिस्ट में लिखना है। क्लियर है? क्या समझ पा रहे हैं सभी लोग? यस। तो आपको सिर्फ अभी लिस्ट बनानी है, ठीक है? आप जितने लोगों को जानते हैं उन सबकी लिस्ट बनानी है। मुझे लगता है जब सबका नाम लिखेंगे तो 2000 से भी ज्यादा हो सकता है। अब लिस्ट कैसे बनाए? तो एक फॉर्मेट है, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग डायरी में लिख सकते हैं, क्रमांक संख्या लिखें, नाम लिखें, फोन नंबर लिखें, पैसा लिखें, उम्र लिखें, महत्वाकांक्षी, पैसा। एक है पैसा यानी कि व्यापार क्या करता है, बिजनेस क्या करता है, काम क्या करता है। और यह है पैसा यानी उनके पास पैसा है या नहीं। समय और रिमार्क, इस तरह से आप एक फॉर्मेट बना सकते हैं। आप सभी लोग इसे लिख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, अब इसको कैसे भरना है मैं बताऊंगी आगे। तो इसको भरना कैसे है, राइट? सभी लोग लिख लिए। सबसे पहले क्या लिखे? क्रमांक, फिर नाम, फिर फोन नंबर, पैसा, उम्र, महत्वाकांक्षी, पैसा, फिर समय और फिर रिमार्क। अब इसमें हमें सबसे पहले किसे लेना चाहिए, किसका नाम लिखना चाहिए? तो हमें ध्यान देना है कि हमें अपनी लिस्ट में 18 से 40 वर्ष के उम्र के लोगों को लेना है। क्यों? इस वक्त हमारा जो ब्रेन है ज्यादा एक्टिव रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे
माइंड में जो है दो ब्रेन है, एक है लेफ्ट जो कि लॉजिकल है और एक है राइट ब्रेन जो कि क्रिएटिव है। तो ये उम्र सही होता है, इन लोगों को आप पहले ले अपने लिस्ट में इस उम्र के लोगों का नाम लिखें। अब लिस्ट फॉर्मेट को कैसे भरना है ये हमें समझना चाहिए। जैसे सबसे पहले क्रमांक संख्या आप लिखेंगे 1 2 3, जैसे जैसे लिखते जाएंगे वो क्रमांक संख्या देंगे। फिर नाम में आप जो भी नाम है, राम श्याम जो भी नाम है आप नाम लिखेंगे, फिर उनका फोन नंबर लिखे, फिर विश्वास, फिर पेशा यानी कि वो क्या काम करता है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख पाए महत्वाकांक्षी, यहाँ पर है पैसा के बाद उम्र, उसके बाद महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी वो कितना है, इसमें ए बी और सी। महत्वाकांक्षी ए का मतलब होता है जिनके सपने बहुत बड़े हैं, वो ए में आएंगे। बी में जिनके सपने थोड़े कम है, जैसे वो मर्सिडीज के सपने नहीं देखते लेकिन वो चाहते कि मेरे पास 4 व्हीलर हो, है ना, तो वो बी में आएंगे। और जिनके पास कोई सपने नहीं, किसी तरह जिंदगी चल रही है, 2 टाइम का खाना मिल जाए, बस 2 वक्त की रोटी के पैसे आ जाए, तो वो क्या, वो ऐसे सोच वाले लोग किसमें आएंगे, किस कैटेगरी में, सी। यानी महत्वाकांक्षी में 3 कैटेगरी आएगी। एक आएगी ए यानी जिनके पास बहुत बड़े बड़े सपने हैं, जैसे कि आप लोग है ना, आप लोगों के सपने बड़े हैं, मैं जानती हूँ। यहाँ पर बैठा हुआ हर इंसान चाहता है मेरे पास भी 40 लाख की कार हो, मेरा बड़ा घर हो, यस और नो। तो उसी तरह जिनके बड़े सपने हैं उनको ए में लिखना है, जिनके थोड़े कम है उनको बी में लिखना है, जिनके सपने बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो कोई सपना ही नहीं देख रहा है, वो सोचा किसी तरह जिंदगी कट जाए, तो उनको सी में डालना है। अब आया यहाँ पर पैसा, यानी कि उनके पास पैसा कितना है, यानी जैसे आप इस काम के बारे में उसे बताएंगे, उसे अपॉर्चुनिटी देंगे, तो क्या वो तुरंत काम को स्टार्ट कर सकता है, क्या वो तुरंत प्रोडक्ट को खरीद पाएगा। तो जिनके पास पैसा अवेलेबल है, यानी कि जैसे आपने बताया वो तुरंत यहाँ पर आया और आपके प्रोडक्ट को देखे और वो तुरंत खरीद लिया, तो ऐसे लोगों को आप लिखेंगे ए में। यानी एक इसमें भी 3 कैटेगरी है, ए बी और सी। ए में जिनके पास पैसा तुरंत अवेलेबल है, वो तुरंत भी कभी भी कहेंगे आप वो प्रोडक्ट खरीद सकता है, तो उसको ए में। दूसरा है बी, जो कि काम उनको पसंद आ गया, आपके प्रोडक्ट भी पसंद आ गया, लेकिन उनको टाइम लगेगा, लेकिन वो पैसा व्यवस्था कर सकता है, तो उसको बी में लिखेंगे। जिनके पास पैसे नहीं है या किसी पर निर्भर है उनको सी में लिखेंगे। क्लियर है, क्या समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? यस। अब बात करते हैं समय, है ना। समय में आपको क्या देखना है, इसमें भी 3 कैटेगरी है, ए बी और सी। समय जिनके पास बहुत है, यानी उसके पास पूरा समय है, अगर आप कहेंगे उसे 5 घंटा देने तो 5 घंटा दे सकता है, 4 घंटा दे सकता है, तो आप उनको एक में लिखेंगे। बी जिनके पास कम समय, जैसे कोई जॉब कर रहा है तो उनके पास कम टाइम होगा, तो उनको बी में लिखेंगे। जिनके पास समय नहीं है या किसी अन्य वजह से काम नहीं कर सकता उनको सी में लिखेंगे। क्या इस फॉर्मेट को भरना आप सभी को आया? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले क्रमांक संख्या, फिर नाम लिखेंगे। मान के चलिए 1 नंबर लिखे, नाम मेरा कोई अच्छा दोस्त है उसका नाम लिखे मिस्टर राम, उनका फोन नंबर लिखे, विश्वास कितना करता है वो आप लिखे 100%, यानी इसमें भी 3 कैटेगरी डालिए। विश्वास यानी ए में जो पूरा पूरा विश्वास करता है, आप आज कॉल करें तो वो आज के आज आ जाए। अभी जो कि विश्वास करता है 50%, यानी आज बोलेंगे तो कल तक वो आएगा, आ जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। और सी जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है, तो विश्वास में लिखिए वो आपका जो दोस्त है मिस्टर राम कितना विश्वास करता है, यानी 100% विश्वास करता है, तो ए लिखेंगे। अब पैसा यानी कि वो क्या काम करता है, नौकरी करता है, जॉब करता है, किसान है, क्या है, आप वो लिखेंगे। मान के चलिए वो एक टीचर है तो टीचर लिखे। उम्र कितनी है, 30 साल है, 25 साल है, जो भी उसकी उम्र है वो लिखेंगे। महत्वाकांक्षी, मैंने अभी आपको बताया महत्वाकांक्षी में भी ए बी और सी 3 कैटेगरी है, इसमें से आप देखिए वो कितना महत्वाकांक्षी है। अगर ए में आएगा तो ए लिखिए, बी में आएगा तो बी, सी में आएगा तो सी। पैसा, पैसा यानी मनी उसके पास है यानी उसमें भी ए बी सी है, तो आप चेक करके लिखिए। समय, टाइम उनके पास कितना है उसको भी चेक करके ए बी सी में डाले। उसके बाद फाइनली आता है रिमार्क, जो आपके अपलाइन ये देखकर यहाँ रिमार्क लगाएंगे।
तो आपका काम है इतना भरना, फिर जब लिस्ट की सॉर्टिंग होगी तो ये अपलाइन आपका चेक करके यहाँ रिमार्क लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों? अब आगे चले। अब इसमें आता है विश्वास पर, जो मैं बात की ए और बी और सी, विश्वास पर भी 3 कैटेगरी आता है, ए बी सी। ए यानी कि हॉट मार्केट हुआ, बी यानी वार्म मार्केट, और सी यानी कि कोल्ड मार्केट। अब जैसे यहाँ पर भर के भी दिखाए हैं, नंबर 1 में जैसे मिस्टर रमेश है, उनका फोन नंबर ये, विश्वास में वो पूरा विश्वास करता है, तो उसमें क्या लिखेंगे? हॉट मार्केट यानी एच लिखेंगे। हॉट मार्केट यानी आपके नजदीकी रिश्तेदार हो सकता है या आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपके ऊपर 100% विश्वास करता है। जैसे मान के चलिए शंकर ने कॉल किया अपने दोस्त रमेश को, है ना, शंकर ने बोला कि भाई अभी तुरंत आ जा, मुझे अर्जेंट काम है। वो पूछा नहीं कि क्या काम है क्या नहीं है, वो तुरंत शंकर की बात को सुन के वो दौड़ता हुआ बाइक उठाया और चलाया। तो वो कौन सा मार्केट हुआ आपका? हॉट मार्केट, जो पूरा पूरा आपके ऊपर विश्वास करता है, यानी कि 100% जो विश्वास किया वो आपका हॉट मार्केट, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं या दोस्त भी हो सकते हैं। वार्म मार्केट में कौन सा आता है? आपके दोस्त या रिश्तेदार इसमें भी आता है, लेकिन वो व्यक्ति जो आपके ऊपर 50% विश्वास करता है। जैसे शंकर ने रमेश को कॉल किया तो रमेश ने बोला कि ठीक है आऊंगा, उसने 2 बार 3 बार पूछा आखिर काम क्या है, रमेश बोला अर्जेंट काम है भाई, मैं फोन पर नहीं बता सकता। वो फिर बताया कि बताओ क्या काम है, 2 बार 3 बार कॉल किया, उसे जब विश्वास हुआ तब वो बोले ठीक है आज बुलाएं, लेकिन वो कल आया। यानी जो 50% विश्वास करता है वो वार्म मार्केट हुआ। कोल्ड मार्केट जो आपके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है, उसमें हम लिखेंगे सी। यानी विश्वास में जो भरोसा करता है 100%, उसमें हॉट लिखेंगे यानी एच। जो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता उसमें वार्म मार्केट लिखेंगे, कोल्ड मार्केट लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों? हेलो। तो ये आपका विश्वास पर था। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ इसे भरना कैसे। सबसे पहले क्रमांक संख्या, फिर नाम, फिर फोन नंबर, फिर विश्वास, कितना विश्वास करता है SW, और सी में लिखेंगे पैसा वो क्या करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ किसान, उम्र क्या है तो 30, महत्वाकांक्षी कितना है तो वो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं तो ए, पैसा उनके पास अवेलेबल है तो ए, समय भी उनके पास है तो ए, और रिमार्क में फाइनली आपके अपलाइन चेक करके देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब जैसे यहाँ पर जितने लोग हैं आपके पास बड़े बड़े सपने हैं, बहुत सारे लोग जो आपके पास उनके सपने होंगे, कार खरीदना है तो घर खरीदना है, तो देश विदेश की यात्रा करना है, अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाना है, तो इन सब चीजों के लिए बड़ा पैसा भी चाहिए, बड़ा इनकम भी चाहिए, है ना। तो ये सब करने के लिए आपको मैं पहले भी बताई थी, बड़ी लिस्ट होनी चाहिए, और लिस्ट में आपको सही तरीके से उस फॉर्मेट को भरना है। अब देखिए हमारे बिजनेस में आज इसी तरह आपके तरह लोग यहाँ पर ज्वाइन किए, लिस्ट बनाए और उसमें काम करके आज बहुत सारे लोग कामयाब है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे कुछ फंक्शन की तस्वीरें हैं, जो ये सब आज कामयाब है। ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर गैलवे के डिस्ट्रीब्यूटर है। हमारे यहाँ जो स्टेट लेवल का फंक्शन हुआ है उसकी तस्वीरें हैं। कभी भी किसी के बारे में पूर्वानुमान न लगाएं, यानी कि पहले से ना आप ये तय करें कि ये काम करेगा वो काम नहीं करेगा। पहले से आप अनुमान न लगाएं कि ये इस व्यक्ति को हम अप्रोच करें या इस व्यक्ति को हम बिजनेस के बारे में बताएं तो वो काम नहीं करेगा। तो ये पहले आपको तय नहीं करना है। आपका काम है सिर्फ लिस्ट को बनाना, उस फॉर्मेट को भरना। हर महीने अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हैं तो हर महीने कम से कम 20 लोगों को सौदा प्लान देना है। 3 लाइन 25 से, अगर आप चाहते हैं 25 से 30 लाख कमाना तो 3 लाइन काफी है। 3 लाइन में आप 25 से 30 लाख रुपया कमा सकते हैं, लेकिन 15 से 20 लाइन है तो 4 से 5 करोड़ आप कमा सकते हैं। कम से कम कामयाब होने के लिए कम से कम 100 लोगों को 1-to-1 प्रेजेंटेशन दिखाना है। ये कुछ बातें हैं जिसे आप नोट कर सके, यानी किसी के बारे में पहले से अनुमान ना लगाएं कि रमेश काम करेगा या नहीं करेगा। हमारा काम है नाम लिखना। हर महीने कम से कम 20 लोगों को सौदा प्लान दे। अगर 25 से 30 लाख कमाना है तो 3 लाइन में आप 25 से 30 लाख कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप 15 से 20 लाइन चलाते हैं तो आपको 4 से 5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। कामयाब होने के लिए कम से कम 100 लोगों को, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो कम से कम 100 लोगों को आपको 1-to-1 प्रेजेंटेशन दिखाना है। अब
अब ये लोग कहाँ से आएंगे? तो ये आपके क्षेत्र के, यानी आप जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां के ही लोग होंगे, आपके राज्य में होंगे। यानी आप अपना नेटवर्क कहाँ कहाँ फैलाना चाहते हैं आप खुद तय करें। आपके लिस्ट में होंगे आपके क्षेत्र के लोग, वहां से लोग आएंगे। ये नेटवर्क यानी ये टीम आपकी बड़ी चलती जाएगी। आपके राज्य के लोग होंगे, आपके देश के लोग होंगे। आप चाहे तो अपना बिजनेस पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। मैं जानती हूँ हर व्यक्ति चाहता है मेरा नेटवर्क, मेरा बिजनेस पूरे दुनिया में चले, यस और नो, ताकि आपका भी बड़ा इंसेंटिव बने। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे, जितना अच्छा लिस्ट बनाएंगे, आपका बिजनेस उतना ही अच्छा और उतना ही बड़ा होने वाला है। अब लास्टली हमारा कॉन्फिडेंस आता है, हमारा आत्मविश्वास आता है। कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, लड़खड़ाऊंगा, गिरूंगा, पर थमूंगा नहीं। मैं जोश है, जोश मुझ में, मैं चलता रहूंगा। जो है लक्ष्य मेरा, मैं पाकर रहूंगा। आप सभी लोग बोलिए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, लड़खड़ाऊंगा, गिरूंगा, पर थमूंगा नहीं। है जोश मुझ में, मैं चलता रहूंगा। जो है लक्ष्य मेरा, मैं पाकर रहूंगा। यस और नो? यस। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये थी मेकिंग ऑफ लिस्ट। मैं जानती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से बनाएंगे। आज की सेशन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा लिस्ट कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति महत्वाकांक्षी है। बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं, तो बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। जब बड़ी बड़ी लिस्ट होगी तो बड़ा बड़ा हमारा बिजनेस बढ़ेगा। जब बड़ा बिजनेस बढ़ेगा तो बड़ा इंसेंटिव आएगा और बड़े सपने पूरे होंगे। थैंक यू दोस्तों।